अरे क्या कर रही है भाई, इसमें तो लोग रो रहे हैं हॉल में। मैं आपको बताती हूँ इसकी कहानी। क्या है कि आपको सबसे पहले दिखता है एक सुंदर सा सीन जिसमें बाड़ी है जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है, क्योंकि उसे कोर्ट मैरिज करनी है और वहाँ उसके पेरेंट्स वगैरह सब लोग हैं। ये बहुत खुश है आसपास के लोगों को देखते हुए, जो लोग कोर्ट मैरिज के लिए आए हैं, सब कपल्स हैं। तो ये भी वही खुशी महसूस करना चाहती है, लेकिन होता ये है कि तब तक उसके उस बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहता है उसका प्रमोशन हो गया। ये बहुत खुश होती है, बोलती है कि आप बता देते, मैं आगे डेट करा देती। बट वो कहता है कि नहीं, मैं अब कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लड़की मिल गई है, बहुत अमीर मिल गई है, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। बस टूट जाती है बाड़ी। और फिर ये सोचती है अभी ये क्या बोलेगी घर वालों को। खैर, दुखी होती है और वो घर आती है। फिर बहुत अकेली पड़ी रहती है बिना किसी से बोले चाले, जब उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, जो हुआ वो हो गया, वो उसे छोड़ दो पर आगे बढ़ो। यही सोचते हुए बाड़ी फिर अपने कैरियर के लिए एक न्यूज एजेंसी जाती है जहाँ पे इंटरव्यू लेना था उसे। बट वो लोग टास्क रखते हैं कि वो खुद ही सेलिब्रिटी देखे, और जब वो इंटरव्यू ले और वो इधर दे आके, तो फिर ये बहुत मतलब वहाँ पे भी इसका हो नहीं रहा। बट वहाँ पर ऋषि पहुँच जाता है और जो एजेंसी का वो है उसे बहुत मारता है कि तुम जो दिखाते हो वो सही नहीं दिखाते हो, और जो दिखाना चाहिए वो छिपाते हो, इस तरह से। अच्छा, अब ये बाड़ी भी वहाँ देखती है तो ऋषि इसकी डायरी उसे पकड़ाता है और कहता है कि बहुत अच्छा लिखती हो तुम। ये सोचती है कि अरे ये कैसे, अच्छा फिर वो समझ लेती है कि उसकी डायरी को इसने पढ़ा है। आगे क्या होता है कि ये ऋषि अपने दोस्त के पास आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो गाना उसने गाया था वो उसने अपने नाम पर, मतलब किसी और का वो करके वो हट न कर दिया गाना, जिससे इसे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इसकी मेहनत तो बेकार हो गई, इसका कोई नाम भी नहीं हुआ। खैर, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। फिर ये एक जगह, वो इसका जो एक बेस्ट फ्रेंड है वो इसे इसके लिए रुपए खर्च करता है, और उससे ये एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर अपना गाना लेके, वहाँ ये गाना आधा सुनाता है, लेकिन तब तक बाड़ी इससे दिख जाती है। तो ये बाड़ी को भी अपने पास बुला लेता है। उसे लगता है कि वो उसका इंटरव्यू ले लेंगे, जो लोग जिसके अंडर में ये काम कर रहा है ऋषि, लेकिन वो लोग इससे मतलब भाव नहीं देते हैं। खैर, ऋषि अपना गाना गाता है। जब गाना गाता है तो कहता है बस इतना ही आता है, आधा मतलब गाना होता है, तो वो लोग कहते हैं पूरा करो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, इस ये पूरा करेगी। जब वो बाड़ी को बोलता है तो बाड़ी कहती है कि मैंने तो वो पन्ना ही फाड़ दिया, मुझे तो गाना आगे की लाइनें याद ही नहीं है, लेकिन वो उसका इंटरव्यू ले लेती है। इससे बाड़ी को और ऋषि को एक साथ काम करने का मौका मिलता है, जिसमें बाड़ी की शर्त होती है तो पहले कि रात को 8:30 बजे तक उसे अपने घर के अंदर पहुंचना है। दूसरी, उसे स्मोकिंग से दिक्कत है तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बाड़ी ने ऋषि को स्मोकिंग करते हुए बाइक पे बिल्कुल फ्री देख लिया था, जहां वो बिना हेलमेट के, एकदम किसी के बिना किसी के किसी डर के, और अपनी बाइक से जा रहा था। ये चीज़ देख के वो हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी पैसे चाहिए। तब तक होता यह है कि पुलिस वाले आते हैं जो उसके पिता को लेके आते हैं और कहते हैं ये बहुत पिए पड़ा था, अगर ये दोबारा दिख गया तो बाप बेटे दोनों को मैं जेल में डाल दूँगा। खैर, फिर वो उसे ऋषि जो है अपने बाप को लेके झल्लाता है, गुस्से में कहता है कि तुम पियो, तुम मर जाओ, तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है, तुम नहीं मानोगे। इस तरह से वाणी ये समझ जाती है कि ये भी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इस तरह से जब वो सोचती है तो फिर दूसरे दिन क्या करती है कि वो गाना जो है वो लिख लेती है, क्योंकि ये अपनी गुस्सा निकालने के लिए जाते हैं जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, और वहाँ पर वो बैठी होती है, तो वो इसकी परेशानी देख के वो गाने की लाइन पूरी कर देती है। इस तरह से होता ये है कि गाने की लाइन पूरी हो जाती है, तो वो इसका ऋषि का और बाणी का एक तरह से लास्ट दिन होता है। वो उस टाइम पे ऋषि उसे अपने पीठ बिठा के और चल देता है, क्योंकि उस 8:30 तक उसे घर के अंदर भेजना है।
इसी वाणी से कहता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा देर तक खुशियाँ टिकती नहीं हैं। अब ये आखिरी दिन था इन लोगों के उस गाने के लिए, तो फिर आखिरी मुलाकात थी और फिर से वाणी अकेली रहने लगी, अकेला फील करने लगी, बिल्कुल परेशान सी। इधर उसके उसकी तबीयत जो ख़राब हुई, तो उसमें उसके पेरेंट्स ने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो सब चीज़ें भूलने लगी हैं। ये एक बीमारी है जो बुढ़ापे पे होती है, लेकिन इसको जवानी पर ही हो गई है, जिसमें ये हर चीज़ हर बात भूल जाती है। ये इस तरह की स्थिति देख के वो पेरेंट्स जो हैं वो परेशान होते हैं। हालांकि इसे भी पता चलता है कि जब ऋषि को तो ये हॉस्पिटल जाता है देखने, तब उसकी माँ इससे कहती है कि तुम अगर उससे शादी कर लो वाणी से तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो अंदर जाता है, वाणी से बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वाणी बहुत खुश होती है, पहले तो मना करती है लेकिन फिर वो बहुत खुश होती है। इधर वो एक यूट्यूब पे अपने दोस्तों के साथ एक गाना डाल देता है जो बहुत चलता है, बहुत फेमस हो जाता है, और उसी की वजह से इसे बाहर जाना होता है। तो वाणी उसके लिए बैग पैक कर देती है और फिर वो भूल जाती है, फिर दोबारा से उसके लिए बैग पैक करती है। तो फिर वो समझने लगता है कि इसे कुछ मतलब ये मुझे बता नहीं रही है, बट ये इसकी तबीयत सही नहीं, ये कुछ भूल रही है। उसे शक भी होता है, बट खैर कोई बात नहीं। इधर ये चला जाता है और वाणी जो है वो जाती है इंटरव्यू के लिए दूसरी जगह। तो वहाँ पर ऐसे इसका वो पुराना वाला जिससे महेश जो वहाँ पर शादी के लिए कोर्ट में खड़ा था, मतलब उस टाइम पे फ़ोन किया था, वो मिलता है। जब वो मिलता है तो वो इसके भूलने की आदत से वो इससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि इसे लास्ट टाइम पे याद आ जाता है, तब ये चिल्लाती है और उसे ज़ोर से एक तमाचा मारती है, और फिर वो व्यक्ति महेश जो है ना बहुत बेइज्जत करके इसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके लिए इसी समय पे ऋषि फ़ोन करता है इसको, लेकिन इसका फ़ोन जो है बैग में रखा होता है तो वो उठा नहीं पाती है। लेकिन वहाँ का जो चौकीदार होता है वो उठा लेता है और वो इसे पूरी बात बताता है कि इस तरह से उसकी बहुत बेइज्जती की गई है वाणी की, और वो परेशान है। ऋषि के पीछे उधर प्लेन खड़ा है, लेकिन ये अपनी टिकट और अपना जो वो है उसे छोड़ के वो सीधा भाग के आता है गुस्से में, और वाणी को देखने के लिए। लेकिन वाणी होती है वहीं जहाँ पर वो क्रिकेट खेला करता था, वहाँ पहुँच जाती है, तो वो भी वहीं पहुँचता है। और फिर ये लोग कुछ देर के लिए शांत होते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। डॉक्टर के कहने पर ये उसे गोवा ले जाता है, जहाँ एकांत में दोनों लोग खूब खुश हैं अच्छे से। लेकिन वहाँ पर एक मोमेंट आता है जहाँ पर महेश की कुछ पार्टी वगैरह है और वो इसके साथ थोड़ी बदतमीजी करता है, और उस टाइम पे क्रश नहीं होता है। लेकिन वो और ये भूल जाती है वाणी कि ये कौन है और क्या था क्या नहीं, और ये इसके साथ जब बदतमीजी छेड़ने की कोशिश कर रहा है उस समय पर क्रश आ जाता है जो कि उसे बचाने लगता है। तो वाणी एक चाकू निकालती है और कहती है कि तुम कौन हो, हम दोनों के बीच में तुम कौन हो, और वो इसे चाकू दिखाने लगती है, जबकि ये बहुत वो कोशिश करता, पर इस गुस्से में वो इसके हाथ में मार देती है चाकू। फिर आहान पांडे यानी कि हमारे क्रश भैया ऋषि भैया ये उसे घर ले जाते हैं। घर जब ले जाते हैं तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन तुम अपने प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये बात ये भी सुन लेती है, और बाद में ये क्रश बाहर जाता है कहीं बाहर जहाँ पर इसका प्रोग्राम होना होता है, और ये अकेली होती है। फिर ये घर छोड़ के चली जाती है, लौट के आता है तो इसे वो नहीं मिलती है। जब ये बहुत परेशान हो जाता है और फिर बहुत कोशिश करता है, हर जगह उसे ढूंढता, पर वो कहीं नहीं मिलती है। 1 साल के बाद दिखाया जाता है जब ये ढूंढता रहता है, परेशान होता है, लेकिन कोई बात नहीं। 1 साल के बाद क्रश देखता है एक वीडियो में उसे वाणी की आंखें दिखाई देती हैं, उसी से वो जान जाता। फिर वो लौट के, क्योंकि वो वीडियो मनाली का होता है, वो मनाली आता है, वो इसे ढूंढता है पर नहीं मिलती है। फिर उसे पता चलता है एक गर्ल्स हॉस्टल में कि ये रह रही है। वहाँ पर उसे मेड एक डायरी देती है, जो कि डायरी वाणी लिख के इसके लिए मैसेज छोड़ती है। उसमें लिखा होता है कि
ऐसा कभी ना हो कि तुम्हें मेरा ये लेटर मिले, और अगर तुम्हें मिल रहा है तो इसका मतलब है तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ रहे हो, और ऐसा कभी ना हो, वो ज़्यादा अच्छा है। पर ये क्या करता है कि ये सब चीज़ें छोड़ के वो उसी के पास वाकई में जाता है, और फिर वो मिल जाती है। और जब मिल जाती है तो ये इवेंट वो होता है जहाँ पर इसका प्रोग्राम होना होता है, उसके बाद ये करते हैं शादी, और यहीं पर एक अच्छा दी एंड होता है जिससे लोग खुश होते हैं। लेकिन उससे पहले जो है बहुत भावात्मक है, बहुत इमोशनल है फिल्म, जिसे आजकल के टीनेज देख के बहुत इसी वजह से शायद रो रहे हैं हॉल में बैठे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं, जो जिनकी उम्र निकल गई, उनके ज़माने में भी एक आई थी फिल्म कुछ कुछ होता है, और लगभग वैसी ही रोमांटिक, एक दिल को छूने वाली, जो मिल भी रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। इस तरह की ये फिल्म है जिसे देख के सभी जगह जहाँ भी आप देख रहे हैं फिल्म, वहाँ पर लोग रो रहे हैं। खैर, आपको भी अच्छी लगेगी, आप भी देखिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।